और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे ये आपको सरल से सरल भाषा में आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे, हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु रिश्ते नातेदार कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरती पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर यहां पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ,
यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी यहां नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, जहां ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो। मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। हरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये अवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें, उसे खुशी खुशी ले करके अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, क्या इंसानों, तुम अपने मानव धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जा करके गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का,
भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांत के संदेश होते हैं, सुकून के संदेश होते हैं, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा जी किस जाति के हैं या महात्मा जी किस बिरादरी के हैं। जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे रैदास जी महाराज, जाति के हरिजन थे। और मीराबाई जाति की छत्राणी थीं। अगर वे पुण्य आत्माएं उस मालिक को प्राप्त कर सकती हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता है। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, कितना समय बीत गया, लेकिन हमारे ये जीवन की नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका मिल गया है, मिले नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं,
जब हमारी आंखें खुलती हैं तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। अरे जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है। ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है। किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे। सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई, सहजो बाई ने बयान किया है। इस सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा
मौत के समय में दर्द होता है। प्रेमी भाई बहनों, जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लो। सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु ऊपर आकाश मुड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। अरे महात्मा समझाते हैं, जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्ध सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दवानी और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे ना भाई, वाही समय को करे सहाई। उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, हर कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा और निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी और केस जले जैसे घास और कंचन जैसी ये काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतवा, ये शानो शौकत, ये पद और ये प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये ब्लॉक प्रमुखी और ये सरपंची, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज तुमको सजा सुना देते
कि ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो।